हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मालूम है, अभी आपके इन दिनों सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कई दोस्तों की मैसेज आते हैं, कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज ये आ रहे हैं कि सर सीटेट के एग्ज़ाम को हम कैसे फाइट करें, कैसे क्वालिफाई करें या कैसे फेस करें। क्योंकि जब से ही ऑनलाइन हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस छूट रहे हैं। तो अभी जो वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लगातार आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक हमने हमारे वाले चैनल पर आपने देखा होगा कि हमने संगणक की जो हमारी जो टीम थी, तो हमारी टीम ने एनालाइज किया कि आपकी संगणक जो कि 2019 दिसंबर 2021 को आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। उस कट ऑफ का एनालाइज करके हमारी टीम ने प्रोवाइड किया, यानी कि मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कट ऑफ प्रोवाइड कराई है, जो कि हमारी तरफ से वही कट ऑफ रहने की आशा है। ठीक है ना। अब उसी को आगे ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अभी दोस्तों आपको मालूम है सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है ना। सिर्फ जो है इसी के पैटर्न पर जो होता है, तो उसके अभी जो सीटेट एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हमारी टीम में से कुछ लोगों ने आपका जो सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्होंने भी कई हमारी टीम के कई लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया। ठीक है। तो उनका जो अनुभव रहा, तो उन्होंने क्या कहा कि सीटेट जो अभी इस बार फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है, नहीं तो अभी तक का सीटेट का इतिहास है, पिछले 10 सालों से सीटेट हमेशा ऑफलाइन पेपर वर्क पे होता आया है। ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम सीटेट ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारे कुछ जो टीम के जो मेंबर्स थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से सीटेट को एक तरह से फेस किया है और क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी और आपको क्या वहाँ फेस नहीं करना है, मतलब आपको क्या गलतियाँ वहाँ नहीं करनी है, ये मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको दोस्तों चैनल हमारा पसंद आता है, वीडियो आपको पसंद आती है, एक लाइक करके आप हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आप सीटेट का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। ठीक है ना। देखिए, अगर पेडागोजी के अंदर मान लीजिए, अगर आप साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, मान लीजिए कि आपको 30 में से आपकी इतनी अच्छी पकड़ है कि आप 22 से 23 एग्जैक्ट सही कर ही लेंगे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले साइकोलॉजी ही अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ध्यान रखिए कि जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करिए। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप साइकोलॉजी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब उसको आपको मालूम है उसके अंदर आपके 30 क्वेश्चंस फिक्स आते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहूँगा कि उस क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है, या फिर कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम टेकन है। क्योंकि मैक्सिमम कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम उनका खर्च हो रहा है और उनके पास टाइम नहीं बच रहा है, क्वेश्चंस छूट रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया एक ही तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में अगर आपसे वो सॉल्व हो रहा है तो उसके ऊपर सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़िए। अगर नहीं होता है, अगर आपको कुछ डाउट होता है, तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना। या फिर आप अपने रफ पेपर पर, जैसे आपने साइकोलॉजी हेडिंग लिखी, वहां पर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। अगर जो आपको ऑप्शंस में डाउट है, मान लीजिए आपको ए और बी में डाउट है, तो आप ए और बी क्वेश्चन नंबर डाल के वहां लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात रही, आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से निकल गए। ठीक है ना। अब जैसे अगर आप सोशल स्टडी से, एसएसटी से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप मैं तो ये कहूँगा कि आप एसएसटी सबसे एंड में उठाइए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एसएसटी में 60 क्वेश्चन आते हैं, और एक माइंड, इंसानी माइंड जो होता है, जो मैं साइकोलॉजी, क्योंकि हम खुद भी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो एक इंसानी माइंड ये कहता है कि अगर आप लगातार एक सब्जेक्ट को लगातार सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके सही अटेम्प्ट करने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है ना। अब कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप लगातार 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जैसे सॉल्व करते 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 थोड़ा सा अंदर से बोरिंग फील होगा। ठीक है ना। उससे बचने के लिए आप क्या करिए, 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आप अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश या लैंग्वेज सेकंड हिंदी या वाइस वर्सा, जैसे कि आपने मान लीजिए अगर हिंदी फर्स्ट चूज कर लिया या इंग्लिश सेकंड चूज किया, तो आपको क्या करना है, अगर आपको हिंदी इजी लगता है तो 30 क्वेश्चन वो आपके एसएसटी के करने के बाद आपको सीधा आपको जंप करना है अपने हिंदी वाले सब्जेक्ट पर। उसका सबसे बड़ा कारण बताऊं, क्योंकि अगर मान लो आप एसएसटी में अगर कोई कहीं पे टाइम कंज्यूम हो गया आपका ज़्यादा, ठीक है ना, अब आप उसको कहाँ पर कवर कर लेंगे,
अब आप उसको कवर कर लेंगे अपने हिंदी सब्जेक्ट में। कैसे कवर करेंगे, आपको हिंदी आपको मालूम है, आप हिंदी को उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। उसमें जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके अंदर कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से पूछे जा रहे हैं कि आपको पैराग्राफ दे दिया, ठीक है ना, अब आपको उसके अंदर कोई समानार्थी शब्द पूछा जाएगा, या पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, या इस कहानी के माध्यम से या पैराग्राफ के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है, या फिर हम अपने बच्चों को, यानी कि अगर आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को इस माध्यम से किस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इस तरह का आपको एक पैसेज दिया जाएगा। अगर इसके अंदर आपको टोटल 2 पैसेज दिए जाएंगे दोस्तों, कितने पैसेज, 2 पैसेज दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से एक तो होगा आपका पूरा पैसेज होगा, ठीक है ना, गद्यांश होगा, और दूसरा होगा एक आपका एक कविता के रूप में होगा, जिसमें एक कविता लिखी होगी, ठीक है ना। उसको अच्छे तरीके से पढ़ के आपको वह कविता क्या कहना चाहती है और एक कवि अपन को अब क्या समझाना चाहता है वो आपको समझना होगा, और उसके बेस पे आपको आंसर देना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि सीटेट का एक पैटर्न लगातार चल रहा है। मैं बताऊं आपको दोस्तों, सबसे बड़ा पैटर्न ये चल रहा है कि 1 से लेके 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन तक आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, यानी कि कंसेप्ट बेस, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि अगर पैसेज आया है तो पैसेज के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। और आपकी पेडागोजी स्टार्ट होगी, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रही है पेडागोजी, ठीक है ना। आप चाहे साइकोलॉजी उठाइए, चाहे आप अपने हिंदी उठा लीजिए, चाहे आप इंग्लिश उठा लीजिए। बात रही एसएसटी की, तो एसएसटी के अंदर ऐसे चल रहा है कि पहले कुछ पेडागोजी आ रही है, फिर बीच में एसएसटी आ रही है, और फिर पेडागोजी आ रही है। लेकिन एसएसटी के अंदर भी सबसे ज्यादा पेडागोजी को ही महत्व दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं पेडागोजी, आपके पेडागोजी सबसे ज्यादा आ रही है, तो आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको पास होना है, अगर मान लीजिए अगर आपको 90 मार्क्स भी लाने हैं, तो आपको किस पर ध्यान देना है, अपने पेडागोजी पे ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा पेडागोजी ही पूछी जा रही है। और सीटेट ने इसका जो है यूँ मान लीजिए कि आपका वेटेज इसका बहुत ज़्यादा कर दिया इस बार, और पेडागोजी इसलिए ज़्यादा पूछी जा रही है। जैसे कि अगर आप एसएसटी से हैं तो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जैसे 6 to 8 तक की पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और बाकी आप अगर केवल पास करना है, जैसे आपको 90 to 100 मार्क्स, अगर आपको 100 मार्क्स तक भी लाने हैं, तो सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन एक अगर आपके सब्जेक्ट से भी आते हैं तो आप आराम से उसको कवर अप कर लेंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल आते हैं वो आपने डेली नॉलेज से पढ़े होंगे, या कहीं ना कहीं आपने अभी तक की नॉलेज में पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। आपको एक मिलते हैं वापस और सीटेट की एक नई नॉलेज के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।